जोहार साथी। पिछले कुछ दिनों से इस द्वंद में रहते हैं कि हम लिखकर ही अपना पोस्ट करते रहे हैं और पिछले कई वर्षों से, और उसके द्वारा ही आप तक पहुंचते हैं और बातचीत होती है जो भी हो। लेकिन और पिछले कुछ लगभग 1 साल से, यानी पिछले चुनाव के समय से हमको लगा कि सारे लोग इस्तेमाल करते हैं ये यूट्यूब का, ये वीडियो बनाकर ये संवाद स्थापित करना अपने श्रोताओं से, अपने मित्रों से, अपने साथियों से। तो हम भी शुरू कर दिए, लेकिन कोई ख़ास उसमें महारत नहीं है मेरी। न मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है और न टेक्नोलॉजी का उतना ज्ञान है कि कैसे इसका उपयोग बेहतर ढंग से हो सकता है। इस चक्कर में पिछले 1 सप्ताह से आपसे बातचीत नहीं हुई, लेकिन आज लगा कुछ बात करें। यानी कि कल बिहार चुनाव का रिजल्ट आने वाला है, तो उसके पहले सोचे कि चलते हैं, कुछ बात करते हैं, कुछ चीज़ें। जो बातें लिखते रहे हैं, कहते रहे हैं, वो सिर्फ़ आपके लिए नहीं है, खुद अपने को जज करने के लिए भी है कि समाज को हम कितना समझ पाते हैं, कितना चीज़ों को का विश्लेषण कर पाते हैं, कितना मेरा आकलन सही होता है। इसलिए भी बहुत सी बातें ऐसा भी कह जाते हैं जो सामान्यतः सहज भाव से लोगों के गले नहीं उतरेगा। जैसे आज इसी तरह का एक चीज़ आ गया सामने। रवीश कुमार को सुन रहे थे, तो जीविका दीदी के बारे में बात हो रही थी, चर्चा कर रहे थे वो। जीविका दीदी यानी 10,000 की राशि जो ठीक चुनाव के घोषणा के चंद घंटे पहले महिलाओं के खाते में डाला गया बिहार सरकार ने, नीतीश बाबू ने या केंद्र सरकार ने, जैसे भी हो, दोनों तो एक ही हैं। वो लोगों ने जो जीविका दीदी के खातों में डाला, और मान के चला जाता है कि बहुत बड़ी संख्या है उनके। और यानी कहा जा रहा है कि यदि हर विधानसभा क्षेत्र को में उसको बांट कर देखा जाए तो कम से कम 6,000 ऐसी महिलाएं हैं जो उसका लाभ उठाने वाली वोटर होंगी। एक औसतन निकाल के बताया गया, और 1 करोड़ से ज़्यादा। यह ठीक एक्यूरेट नहीं हमको नंबर अभी बता पाएंगे, उतना ज़हन में नहीं रहता है, क्योंकि वो बातें, मूल बात ये है, सवाल ये है कि माना जा रहा है कि कल का चुनाव का जो रिजल्ट होगा उसमें इसकी अहम भूमिका होगी, और ऐसा प्रयोग हर जगह हो रहा है आजकल। हुआ है, जैसे मैया सम्मान योजना हमारे यहाँ झारखंड में भी हुआ। लेकिन ये मान के चलना, हम नहीं मानते हैं कि इसकी वजह से चुनाव बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, या आप खाते में रुपया डाल देते हैं उसके कारण वोटर्स आपको वोट दे देंगे। हालांकि भारतीय समाज में है ये चीज़, ये एक कहिए ईमानदारी अंदर वाली है, जो कि भैया पैसा जिससे लिए हैं उसको वोट देना चाहिए या करना चाहिए, गद्दारी नहीं करनी चाहिए। लेकिन कुल मिला के जो चुनाव में वातावरण कुल बनता है और एक जो करंट होता है, उस नब्ज को समझना, और वो ज़्यादा भूमिका निभाता है। जैसे ये मानना कि यदि एनडीए सरकार जीतेगी, उसमें अहम भूमिका इस पैसे से भी होने वाली है, यानी जो दिया गया है वो एक अलग विश्लेषण का विषय है कि कितना अनैतिक है ये काम। सीधे डेमोक्रेसी को ही, लोकतंत्र को एकदम निकम्मा, नकारा या एकदम बेमतलब की चीज़ बदल देना। यानी सरकारों के पास तो जनता का ही पैसा रहता है, अफराद पैसा रहता है, और वो पैसा रिश्वत के रूप में, चाहे विकास योजना ये इस तरह के
जो योजनाओं के नाम पर या जैसे भी हो, माने सीधा वोटरों के खाते में डाल दिया जाए और नाम भले विकास का हो, लेकिन उसका लक्ष्य ये है कि उसके द्वारा वोट खरीद लिया जाए उनका, उनको प्रेरित किया जाए कि वो उस राशि को अभी पाए तो पाए, भविष्य में भी उसका कंटिन्यूटी बना रहे, इसके लिए वो सरकार को वोट दे। तो ये प्रवृत्ति धीरे-धीरे से डेमोक्रेसी ही खत्म हो जाएगा। फिर तो मुद्दे और राजनीति जो इतना होता है, और ये उसमें ये भी बात है कि वो 10,000 की राशि से कोई आदमी बिज़नेस कर सकेगा, ये सब तो एक एकदम मज़ाक का विषय है। वो यदि आप सच पूछिए तो कि 5 स्टार होटल में खाने बैठता है 10 आदमी, 4-5 यार दोस्तों के साथ, तो वो च 5 स्टार तो हम बहुत बड़ा बोल दिए। कोई भी बड़े होटल में तो 5-10 हज़ार रुपए का तो बिल हो जाता है, एक बार का टेबल पर। यदि आप 5-7-10 मित्रों के साथ वहाँ बैठे और या बड़े परिवार के साथ बैठे, तो 8-10 हज़ार का वैल्यू क्या है आजकल के? 8-10 हज़ार में बिज़नेस शुरू करने के लिए थोड़ा-सा जगह भी चाहिए दरकार, तो वो जगह आपको कहीं नहीं मिलेगा और आप बिज़नेस कर लीजिएगा। तो वही ठेला, छोटा-मोटा दुकान लगा लेना, खोमचा लगा लेना, कुछ ये कुछ 2-4 बकरी खरीद लेना और ये वो कल्पना करना, इस तरह की बातें, इस तरह का चीज़ होता है। लोग करते हैं, अब बहुत सारे लोग बिना सरकारी मदद के जो हालत आजकल हो गया है कि उसमें वो इस तरह का काम करते हैं। हमारे यहाँ जो सब्जी वालियाँ बेचने आती हैं, जो कॉलोनी में जो दुकानों में बिकता है, जो हाट बाज़ार में, उससे इतर मोहल्ले में घूमकर पिछले 10 वर्षों से देख रहे हैं। कुछ महिलाएँ ऐसी जो हम लोग के करीब का एक इलाका है, क्या नाम है, नाम ध्यान में नहीं है, वहाँ वहाँ सब्जी की खेती भी होती है, तो जिसके पास सब्जी है, अपना होता है, उसको बेचने निकलती हैं। और धीरे-धीरे ये भी होने लगा है कि होलसेलर से कुछ सब्जी लेके लाती हैं और बेचती हैं। तो उस वो और वो पिछले हम देख रहे हैं 10-15 बरस से वही धंधा कर रही हैं, काम कर रही हैं और उनके जीवन में कोई ख़ास परिवर्तन नहीं हुआ है। इतना ही होता है कि हाँ, चलो मशक्कत से किसी तरह जीवन यापन ज़िंदा वो हैं, वो चला रहे हैं। इसलिए ये सब तो एकदम जो जिनके पास कुछ नहीं है, उनको तत्काल 10,000 रुपए जो एक साथ इकट्ठा कभी देखे नहीं हो, तो उनको खाते में पहुँच जाना, उसको चमत्कृत भले करेगा और उसके नाम पर बिज़नेस एक छोटा-सा गुमटी में कहीं चाय बेच ले रहे हैं बना के, पकौड़ी तल के बेच दे रहे हैं, इस तरह का कोई काम, ये सब चीज़ें करके, तो उससे लेकिन उससे जो आमदनी, जो मेरा अपना वह अनुभव है कि उसमें पूरा परिवार लगता है इस तरह का छोटा-मोटा काम में भी, और उससे ज़्यादा से ज़्यादा एक व्यक्ति दिहाड़ी मज़दूर के रूप में जो 400-500 रुपए प्रतिदिन का आमदनी होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। हाँ, एक ये कहा जा सकता है जो मशक्कत का काम होता है, मेहनत का, जो ज़मीन खोदने का हो, चाहे जिस तरह का मज़दूरी का, रेज़ा के रूप में काम करने का, उसके तुलना में इसमें वो शारीरिक श्रम नहीं लगता। लेकिन जीवन बदलेगा उससे, आमदनी इससे बेहतर होगी, ये कहीं नहीं। अब उसमें भी आप मान लीजिए 100 आदमी इस तरह के काम में कर रहा है, तो 2-4 आदमी को सफलता मिल सकती है। कई कारणों से अपना उनका लोकेशन बिज़नेस का जगह अच्छा हो, उनमें बिज़नेस वाला सेंस थोड़ा अच्छा हो, वो अपना काम में डंडी भी मारते हों, इस तरह का चीज़ हो, इस तरह से हो सकता है कि कुछ हो, लेकिन ऐसे होता है नहीं। तो इसलिए ख़ैर इस पर हम लोग बहस अभी नहीं करेंगे। अभी बहस और बात संक्षेप में ये कहने आए हैं कि मेरे समझ से जो पैसा वो 10-10 हज़ार की राशि या और भी कई तरह की योजनाओं के नाम पर जो रिश्वत वोटरों को दिया गया है, ख़ास करके महिलाओं का, और जिसको जीविका दीदी का की संज्ञा दी जा रही है, तो वो जाके एनडीए को या नीतीश कुमार को वोट दे देंगे, ऐसा ऐसा हमको नहीं लगता है उसमें। नीतीश कुमार को वोट दे सकते हैं, चाहे महिलाओं के बीच उनके अन्य कामों से प्रभाव पड़ा होगा, इससे इनकार नहीं हो सकता है। जैसे शराबबंदी, उसको लेके
बहुत आलोचना हो, लेकिन महिलाओं को लगता है कि ये काम अच्छा है किए थे नीतीश कुमार। या इसी तरह का लड़कियों को साइकिल देना है। शुरुआती दौर में जो थोड़ा बहुत शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए, लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए जो काम वो किए, उसको वो सब उसका प्रभाव थोड़ा बहुत होगा। लेकिन सीधा हम कह रहे हैं जो ये पैसा जो रिश्वत के रूप में दिया गया, या जिसको कहिए ये जीविका दीदियों को जो दिया गया था 10,000 रुपया, और इसलिए महिलाएँ जाके वोट दे देंगी, ये हमको बहुत सहज मैं म मुझे मेरे गले नहीं उतरता है। उसकी 2-3 वजह हैं। परिणाम तो कल आएगा, उसका विश्लेषण होगा, 10 तरह की बातें आएँगी और उसको देखा जाएगा। लेकिन जितना मेरा बुद्धि और विवेक कहता है, उसके आधार पर हम कहेंगे कि महिलाएँ अभी हमारा परिवार ख़ासकर ग्रामीण इलाकों में, चाहे जो 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 पिछ तथाकथित जिसको पिछड़ा राज्य कहते हैं, उन सब इलाकों में परिवार इस तरह बुरी तरह नहीं टूटा है। वहाँ औरत अलग इकाई चाहे के रूप में नहीं है। एक घर है जिसमें औरत, मर्द, बच्चे और कभी-कभी वृद्ध माता-पिता भी रहते हैं। और बड़ा जो कुटुम्ब रहा तो उसमें जो अविवाहित भाई-बहन भी साथ रहते हैं। और वो परिवार जो है मिल-जुल के, उसमें कोई स्त्री एकदम स्वतंत्र निर्णय ले, कोई राजनीतिक इतना बुलंदी से कि हम जाके पूरे परिवार का विरोध करके, पूरे परिवार में वातावरण ये है कि किसको वो गाँव में तो हालत ये है कि परिवार अ, मोहल्ला या कहते हैं जिसको पूरा गाँव, पूरा पंचायत मिलके तय करता है कि वोट कहाँ जाए, किसको जाएगा। जातीय समूह जो अलग-अलग हैं, वहाँ तय होता है कि हम कैसे किसको वोट देंगे। ये सब चीज़ें जो हैं, इसलिए ये कहना कि कोई औरत ये परिवार की इच्छा के प्रतिकूल वो जाके वो चूँकि पैसा आया है सरकार से, तो उसको वोट दे देना है, एनडीए को दे देना है या किसी ख़ास दल को दे देना है, ये हमको उतना विश्वसनीय नहीं लगता है। वो दे सकती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। वो पूरा घर परिवार मिल के तय करता है। घर में वो जो औरत इस राशि को पा के थोड़ी देर के लिए राहत या खुशी महसूस करेगी, वो साथ ही साथ ये भी देखती है कि उ उसका बेटा पढ़ लिख कर भी अनपढ़ है, या ये देखती है कि उसके बच्चों की पढ़ाई-लिखाई का साधन उसके पास सरकार नहीं है, उनके लिए इलाज की व्यवस्था नहीं है, उनके लिए रहने का घर नहीं है, उनके लिए उनके माने सारा प्रॉब्लम्स और भी दिखाई देता है लोगों को। मज़दूरी हम लोगों को बहुत कम मिलता है, श्रम का उचित मूल्य नहीं मिलता है, महँगाई है, तो ये सब चीज़ें भी प्रभावित उतना ही करती हैं और करेंगी। और वो ये मान के चलना कि वो पैसा मिला तो इसलिए घर की इच्छा के बगैर प्रतिकूल, अलग हटकर वो इस तरह का कोई फैसला लेंगे। आम तौर पर परिवार अभी इतना नहीं टूटा है और घर में इस तरह की बातें और चुनाव के वक़्त जो राजनीतिक चेतना जितना भी जगह है, लोग आपस में बात-विमर्श करते हैं। और उसमें भी फिर जैसा कि बताया कि उसमें भी केवल परिवार नहीं, पूरा मोहल्ला, पूरा गाँव मिल के भी सोचता है उसमें। जातीय आधार पर ही फैसले लिए जाते हैं। अलग-अलग पंचायत के लोग, चाहे वहाँ यहाँ दलित समुदाय के लोग हैं, तो वो अपना एक रणनीति बनाते हैं कि हमको किसको वोट देना है। उसी तरह ओबीसी समाज के लोग हों या अलग-अलग जाति समूह के लोग हों, वो मिल-जुल के भी तय करते हैं कि वो वोट किसको देंगे। इसलिए ये बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। दूसरी बात, एक सीधी-सी बात और है कि ये जो राशि जो दी गई है, तो जितनी संख्या में औरतों को, वोटरों को दिया गया है, उससे बड़ी संख्या में ऐसी औरतें मौजूद हैं, उसी तबके की, थोड़ा-सा अंतर आर्थिक मान लीजिए, थोड़ा जिस आर्थिक माने जो जो आय वर्ग की औरतों को के लिए ये सुनिश्चित किया गया कि ये दिया जाएगा, उससे थोड़ा-सा ऊपर है या
या अन्य कारणों से जैसे भी हो, जिनको नहीं मिला है, तब तो मान के चलना चाहिए कि उनको मतलब भयानक रिएक्शन होगा। तो जितना लाभ नहीं होगा उससे ज़्यादा हानि भी हो सकता है। और कुल मिला के मेरी समझ है कि आज माने जीविका दीदियों को जो पैसा दिया गया है, उसकी भूमिका भी थोड़ी बहुत होगी, लेकिन वो अभी का जो माहौल है, जो बिहार में है, जो हालत है, जो जो बेरोज़गारी का आलम है, करप्शन का आलम है, शैक्षणिक वातावरण का जो खत्म हो जाना है, युवा वर्गों का जो आक्रोश है, ये सब चीज़ें बड़ा फैक्टर है। और वो युवा जो है, वो उसी माँ का बेटा है जिसको हो सकता है कि कुछ लाभ भी हो रहा है इस सिस्टम से, माने इस रूप में कि उसको कुछ पैसा मिल रहा है, लेकिन इस इससे वो समस्याएँ या उसका उसकी चिंता या संजीदगी कम नहीं होने वाली है। इसलिए कल क्या फैसला होगा ये तो एक विशेष जो संदर्भ है, जीविका दीदियों वाला या चुनाव के पहले जब बड़े पैमाने पर रिश्वतखोरी जो कराया गया है इनडायरेक्टली, जो सरकार ने किया है, मोदी सरकार ने, एनडीए सरकार ने, और वहाँ बिहार में जो हुआ ये प्रयास कि हम वोट देके पैसा देके वोट खरीद लें, वो बहुत सफल नहीं होने वाला है। वो उसका असर नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है एनडीए ही जीत जाए, एनडीए ही बहुमत में आ जाए, वो कुल मिला के, लेकिन उसमें ये वजह ही रहेगा, यानी वो 10-10 हज़ार रुपया जो दिया गया है, ये रहेगा, ये मेरी समझ से काफ़ी नहीं है। जोहार साथी, कल देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद।